नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। ओके, कि जब अपन इनहेरिटेंस यानी डेरिवेशन करते हैं सी प्लस प्लस में तो वहाँ पर कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ रूल्स होते हैं आपके बने बनाए जिनके अकॉर्डिंग हमारा इनहेरिटेंस वहाँ पे चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपकी क्लास है, ठीक है, एक ओल्ड क्लास है आपकी, ठीक है, और हम एक नई क्लास बना रहे हैं बी, है ना, डेरिवेशन हो रहा है बी का। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए, ये जो आपकी क्लास हो गई, ये तो आपकी ओल्ड क्लास हो गई और ये आपकी न्यू क्लास हो गई। ठीक है, तो इस ओल्ड क्लास से ये न्यू क्लास हम बनाएंगे कैसे, है ना, उसका तरीका क्या होगा। ओके, तो ये डेरिवेशन होगा कैसे। ठीक है, इस ए क्लास के अंदर कुछ यहाँ पे मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे। तो क्या वो मेंबर फंक्शन हमें नई क्लास बी के अंदर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये डेरिवेशन जो हम करेंगे, यानी कि जो नई क्लास बनेगी, डिराइव क्लास जो बनेगी, वो बनेगी कैसे, उसका तरीका क्या होगा, है ना। तो उसका सिंटैक्स देखिए यहाँ पर। तो सिंटैक्स जो होगा वो कुछ इस तरह से कि कीवर्ड आएगा क्लास आपका, ठीक है, जो आप नई क्लास बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आएगा न्यू क्लास नेम। ओके, उसके बाद कॉलन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप ये नई क्लास डिराइव कर रहे हैं पुरानी क्लास की मदद से, तो पुरानी क्लास के जो मेंबर्स होंगे वो यहाँ पर कैसी विजिबिलिटी रखेंगे, है ना, किस तरह के वहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी विजिबिलिटी होगी, पब्लिक होगी, प्राइवेट होगी, प्रोटेक्टेड होगी। तो यहाँ पर आएगा विजिबिलिटी मोड, है ना। तो विजिबिलिटी मोड, और वो विजिबिलिटी मोड आपका प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या जो भी पब्लिक है वो आप रखेंगे। और यहाँ पर जो होगी ओल्ड क्लास का नाम, है ना, जिस क्लास की मदद से आप नई क्लास बना रहे हैं। ओके, तो ओल्ड क्लास नेम होगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये जो भी आपकी नई क्लास बनेगी उस नई क्लास का पूरा ब्लॉक होगा जिसके अंदर सारे उसके खुद के मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सिंटैक्स होगा। अब ये जो सिंटैक्स तो हमने देख लिया, अब ये डेरिवेशन हम करेंगे कैसे, पब्लिक मोड में कैसे होगा, प्राइवेट मोड में कैसे होगा, प्रोटेक्टेड मोड में कैसे होगा। तो वो देखिए, वो डेरिवेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले कि इन पब्लिक मोड, है ना। तो पब्लिक डेरिवेशन कैसे होगा, तो इन पब्लिक डेरिवेशन, ठीक है, तो पब्लिक डेरिवेशन कैसे होगा, तो पब्लिक मोड डेरिवेशन लिख लो आप, है ना, थोड़ा ठीक रहेगा। तो पब्लिक मोड डेरिवेशन कैसे होगा, देखिए बहुत सिंपल सा तरीका कि आप जो भी नई क्लास बना रहे हैं, क्लास कीवर्ड होगा यहाँ पर, और नई क्लास का नाम जैसे बी है, कॉलन आ गया, और यहाँ पर आप पब्लिक यूज करेंगे, है ना, विजिबिलिटी मोड, और जो भी आपकी पुरानी क्लास है उसका नाम ए, है ना, और ये सारी के सारे आपके बी का जो भी आप कोड लिखेंगे वो कोड होगा। तो इस तरह से यहाँ पे पब्लिक डेरिवेशन होगा आपका। ठीक है, ऐसे। सेकेंड, यदि आपको वहाँ पे प्राइवेट डेरिवेशन करना है तो वो कैसे होगा, तो इन प्राइवेट मोड डेरिवेशन। ओके, तो प्राइवेट मोड डेरिवेशन में कैसे होगा, वही आपका क्लास, ओके, कीवर्ड आ गया यहाँ पे, जो आप नई क्लास बना रहे हैं उस क्लास का नाम, जैसे यहाँ पर हम बी, है ना, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप कीवर्ड यूज कर देंगे प्राइवेट, ठीक है, और ए। तो ये जो डेरिवेशन हुआ आपका, वो आपका प्राइवेट मोड में डेरिवेशन हुआ। ठीक है, ये जो आपका प्राइवेट मोड डेरिवेशन आपने किया है, इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे, है ना, मैं यहाँ दूसरा तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने क्लास, है ना, कीवर्ड यूज किया यहाँ बी, ओके, ये जो भी आपकी क्लास का नाम है वो है यहाँ पे, और कोई विजिबिलिटी लेबल यूज़ नहीं करेंगे, मोड यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये लिख लेंगे, है ना, और इस तरह से। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो आपका प्राइवेट ही होगा, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट डेरिवेशन ही होगा आपका। ठीक है, इस तरह से। और सपोज कीजिए आपको प्रोटेक्टेड मोड में डेरिवेशन करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो यहाँ पर, है ना, प्राइवेट लिखा हुआ है, इसकी जगह आप क्या यूज़ कर देंगे, प्रोटेक्टेड। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ आपको। तो एक चीज़ ही यहाँ पर नॉर्मल सी समझनी है, जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिए, तीसरा एग्जांपल यहाँ पर, तो आप इस तरह से प्रोटेक्टेड वहाँ पे यूज़ कर दीजिए, तो वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब ये नियम होंगे कैसे,
कौन कौन से मेंबर्स आपके इनहेरिट होंगे, कौन से नहीं होंगे, है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल यहाँ पे बना के शो कर देता हूँ, ताकि उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप बहुत ही अच्छी तरह से इन नियमों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो जो आपकी बेस क्लास है ना, यानी कि जो नई क्लास है और जो डिराइव क्लास हो रही है, उन दोनों के लिए हम यहाँ पर बना देते हैं ऐसे। देखिए जैसे कि इस तरह से कि ये एक टेबल बन गई आपकी। ठीक है, इस टेबल के अंदर यहाँ पर हम डिराइव क्लास बना रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी बेस क्लास, है ना। जो नई ऊपर वाली जो क्लास है, ओल्ड क्लास है ना, उसे बेस क्लास कहेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ ओल्ड क्लास। ठीक है, और ये जो नई क्लास होगी डिराइव होगी, है ना, डिराइव क्लास। ओके, ये डिराइव क्लास, ये आपकी न्यू क्लास होगी, है ना, जो बनेगी। और अब ऊपर जो बेस क्लास के अंदर उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कि एक तो आपका प्राइवेट मेंबर होगा, है ना, अपन पॉसिबिलिटी सारी रखते हैं। एक आपका पब्लिक मेंबर होगा, है ना, और एक आपका प्रोटेक्टेड मेंबर होगा। तो अब जब आप डेरिवेशन करेंगे, है ना, तो ये डेरिवेशन क्या होगा, अभी मैंने बताया कि इन तीनों में से कोई एक होगा, या तो पब्लिक मोड डेरिवेशन होगा, या प्राइवेट मोड डेरिवेशन होगा, या प्रोटेक्टेड मोड डेरिवेशन होगा। तो जब ये डेरिवेशन आप करेंगे तो नई क्लास के अंतर्गत जो मेंबर्स आएंगे, है ना, ओल्ड क्लास से यानी बेस क्लास से, तो उनकी विजिबिलिटी जो होगी वो नीचे जो आपकी नई क्लास बन रही है उसमें कैसी होगी, वो यहाँ पर अपन शो कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम प्राइवेट मोड डेरिवेशन कर रहे हैं, है ना, हम पब्लिक मोड डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, या हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड मोड में डेरिवेशन कर रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है ना, बहुत ही सिंपल एंड सरल तरीके से, कि प्राइवेट मेंबर जो भी होते हैं बेस क्लास के, वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्रोटेक्टेड डेरिवेशन हो, है ना। तो ये कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे, नॉट इनहेरिट। ओके, नॉट इनहेरिट, है ना, नॉट इनहेरिट। ओके, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ये हिडन होते हैं, है ना, ये वहाँ पे हाइड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर एक तरह से आप ये मान के चलो कि वो वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे न्यू क्लास के अंदर। तो प्राइवेट जो भी आपके मेंबर्स होंगे बेस क्लास के, जो नई क्लास बनेगी उसमें कभी भी वो मेंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, इनहेरिट नहीं होंगे। अब यदि आप प्राइवेट डेरिवेशन कर रहे हैं तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड यदि बेस क्लास में है तो वो जब नीचे आएंगे, है ना, दोनों के दोनों इनहेरिट होंगे। तो जब दोनों इनहेरिट होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों के दोनों प्राइवेट बन जाएंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो पब्लिक मेंबर कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइवेट में, और प्रोटेक्टेड भी कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइवेट में, यदि आप प्राइवेट मोड में डिराइव क्लास बना रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से पब्लिक डेरिवेशन यदि आप कर रहे हैं तो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड एज इट इज़ आ जाएंगे, है ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक होंगे बेस के तो वो नई क्लास के अंदर पब्लिक ही रहेंगे, और प्रोटेक्टेड होंगे तो वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, है ना, वो एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, और प्रोटेक्टेड में क्या होंगे, पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों जो होंगे वो प्रोटेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी कि ये प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। तो ये एक टेबल हो गई, है ना। इस टेबल के बेस पे अपन ये समझ सकते हैं कि कौन से मेंबर्स जो होते हैं वो किस तरह से आपको बेस क्लास से जो डिराइव क्लास बनेगी उसमें अपनी विजिबिलिटी कैसे रखेंगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट होते नहीं है, ठीक है, लेकिन पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं। और जब इनहेरिट होंगे तो प्राइवेट मोड यदि होगा या प्रोटेक्टेड मोड होगा, तो प्राइवेट में तो दोनों के दोनों पब्लिक प्रोटेक्टेड होकर जो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइवेट में, और प्रोटेक्टेड यदि होगा तो वहाँ पे प्रोटेक्टेड में। लेकिन पब्लिक में क्या होंगे, पब्लिक और प्रोटेक्टेड एज इट इज़ वहाँ पे इनहेरिट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके, है ना, इन रूल्स को आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से डेरिवेशन होता है। एग्ज़ाम के अंदर यदि क्वेश्चन आ जाता है कि आप डेरिवेशन जो आप करते हैं उन डेरिवेशन के नियमों को समझाइए, तो डेरिवेशन नियम के लिए ये टेबल जो है वो आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो इस तरह से इस टेबल के बेस पे आप ये बता सकते हैं कि कौन से मेंबर इनहेरिट होंगे और कौन से इनहेरिट नहीं होंगे। तो विशेष तौर पे प्राइवेट कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं, लेकिन बाकी इनहेरिट होते हैं, लेकिन वो रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। धन्यवाद।